हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपके जो डे लाइफ है उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। आपने इसको देखा है, आप ज़्यादातर बच्चे गांव से ही बिलोंग करते हैं तो उन्होंने गांव में इरिगेशन होते हुए देखा है, इरिगेशन को समझा है। और इस सब्जेक्ट को बस आप इसलिए मत पढ़िए कि आपके सिलेबस में शामिल है सब्जेक्ट और आप इसको पढ़ रहे हैं और आपको नंबर लाना है, बस इस व्यू से आप सब्जेक्ट को मत पढ़िए। आप इस सब्जेक्ट को अपनी एप्लीकेशन व्यू से पढ़िए। एप्लीकेशन व्यू कहने का मतलब ये है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़िए और इसको अप्लाई भी कीजिए। आप में से ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो खेती किसानी जानते होंगे, मतलब खेती करने के लिए जानते होंगे या करते होंगे या उनके फैमिली में से कोई करते होंगे खेती, है ना। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में भी है और हमारे इंडिया के लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट का। मैं तो कहता हूँ कि हर ब्रांच को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये इतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पहला चीज़ कि ये तो अगर आप जानते हैं कि इंडिया में 70% लोग जो है किसानी करते हैं, किसान का काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं। इट मीन्स यहाँ की 70% आबादी, यहाँ पे जो 70% आबादी वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। तो आप समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। तो इस सब्जेक्ट का बहुत ही ब्रॉड रूप है, बहुत ही ज़्यादा बृहद और बहुत ही ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है ये। लेकिन हम यहाँ पे जो आपके सिलेबस के मतलब का है, जो इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ इसमें उसी का बात करेंगे, उसी चीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू और आपको दे देता हूँ हिस्टोरिकल वे में कि हिस्ट्री में इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहा, कैसे कैसे ये सब्जेक्ट जो है आया हमारे कोर्स में शामिल हुआ और हम लोग आज इसे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, है ना, सिंचाई करना। और सिंचाई से आप सभी लोग आई थिंक मेरे ख्याल से तो 90% बच्चे जो हैं वो अवगत तो हो गए होंगे कम से कम। सिंचाई अगर आपने देखी नहीं हो, अगर आपने किया नहीं हो तो देखा तो जरूर होगा। जैसे आपको एक स्क्रीन पे इस तरफ दिख रहा होगा जो सिंचाई हो रही है, स्प्रिंकलर इरिगेशन किया जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये फाउंटेन्स आपने अपने पार्क में या फिर कहीं पे अपने कॉलेज में कभी आपने देखा होगा कि शायद आपका कॉलेज में भी लगा हो सकता है ये। और ऐसे ही इरिगेशन का भी पार्ट है, पार्क में तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा इस तरह का फाउंटेन लगा हुआ। दूसरे साइड में जो आपको है वो कैनाल दिख रहा होगा, हमारे साइड दूसरे साइड में आपको कैनाल दिखाई पड़ रहा होगा। और कैनाल का मतलब नहर होता है। नहर तो आप लोग जानते ही हैं, जो सिंचाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर ये सब्जेक्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, बहुत ही कम शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ। तो ये जो सब्जेक्ट है एनिशिएंट टाइम से चलता रहा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति, अगर आपने क्लास 6 में और 7th में अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति के बारे में, तो ये सब्जेक्ट वहाँ से चलते हुए आ रहा है। उस समय भी इरिगेशन किया जाता था, उस समय भी गेहूं की खेती की जाती थी, चावल की खेती की जाती थी, तो उस समय भी इरिगेशन की जरूरत पड़ती थी। देखो, ज़्यादातर सभ्यताओं का विकास जो है, मनुष्य के सभ्यताओं का विकास ज़्यादातर किसके किनारे हुआ? नदियों के किनारे हुआ। और उसका एकमात्र कारण यही है क्योंकि वहाँ पे पानी का साधन होता था। तो इंसान को जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है, ये तो पीने के लिए या तो आपको खेती करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादातर सभ्यताओं का विकास भी नदियों के किनारे ही इसी कारण से हुआ। और अगर हम और डिटेल में बात करें तो अगर इसका इंजीनियरिंग रूप जो है, इस सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग रूप में पहली बार जो है मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे, मध्यकालीन भारत के समय फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले इंडिया में नहर बनवाई। नहर आप समझते हो ना, कैनाल जो आपको साइड में दिख रहा होगा इस तरफ, ये कैनाल बनवाई। तो इस सब्जेक्ट का एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव मिल गया, मतलब इसको इंजीनियरिंग से जोड़ दिया गया, एक इंजीनियरिंग का पार्ट बन गया ये सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो अब एक अपर गंगा कैनाल बनाया गया, जो आपका गंगा नदी हरिद्वार से निकलता है। गंगा नदी अगर आप कभी हरिद्वार गए हो, हरिद्वार से रुड़की के बीच में वहाँ पे से एक कैनाल निकाली गई है, ठीक है, जिसको अपर गंगा कैनाल भी बोलते हैं हम लोग। और वो कैनाल बनाने के लिए जो अंग्रेज थे हमारे इंडिया में रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बनाए थे। रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आज के टाइम में IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। तो वो जो कॉलेज है आपका IIT रुड़की, वो बेसिकली उसी समय बनाया गया था जब कैनाल बनाना था इंडिया में। तो इंडिया में इतने स्किल्ड लोग नहीं थे, इतने स्किल्ड लेबर नहीं थे जो उस कैनाल को डिजाइन कर सके। तो इसके लिए अंग्रेजी गवर्नमेंट ने जो अंग्रेज थे उन्होंने डिसाइड किया कि पहले हम इनको सिखाएंगे फिर इनसे ही काम लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे कॉलेज बनवाया, ठीक है। और धीरे धीरे फिर इस सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होते चला गया और आज के टाइम में हम लोग इस सब्जेक्ट को इरिगेशन इंजीनियरिंग के नाम से, यानी कि सिंचाई अभियंत्रण के नाम से ही जानते हैं। और इस सब्जेक्ट को आप समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको बिल्कुल अपना लगेगा ये सब्जेक्ट। आपने बिल्कुल मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं आपको सिखाऊंगा कि जो आपने सारी चीज़ें देख रखी है, पहले से देख रखी है आपने, सब कुछ आपने सारा कुछ पहले से ही देख रखा है। आप अपने गाँव में अपने आसपास ये सारी चीज़ें देख रखे हैं। जैसा कि मैं फिगर लगा रखा हूँ, आपने पहले से देख रखा है इसको, पार्क में आपने इसको भी देख रखा है। बस आपको इसका इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव समझ लेना है कि इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव क्या है इस सब्जेक्ट का।
देखिए इरिगेशन तो हम नॉर्मली भी करते ही हैं, जैसे हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो उस समय भी इरिगेशन हो जाता है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये राज होता है कि सर इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इरिगेशन हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए जितना ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन है, इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि हमारी 70% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है ना। तो अब एक बात बताइए आप मुझे कि बारिश तो हमेशा नहीं होती है, 12 के 12 जो हमारा 12 मंथ होता है एक साल में, तो हमेशा 12 मंथ तो बारिश नहीं होती है, लेकिन आप 12 ही मंथ कुछ ना कुछ फसल लगाते रहते हैं अपने खेतों में और आप वहाँ से फसल निकालते रहते हैं खेतों से, ठीक है। तो फसल को जब वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, जब फसल को वाटर का रिक्वायरमेंट होगा और अगर आपकी बारिश नहीं हो पाई तो क्या होगा, आपका फसल खराब हो जाएगा। सपोज करो कि अभी कल आपको खेतों में पानी पहुंचा नहीं है और आप इंतजार में रहो कि कल बारिश होगी तो पानी आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा, आपका फसल खराब हो जाएगा, आप उसको प्रॉपर वाटर नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए हमको आर्टिफिशियल टेक्निक अपनाना पड़ता है। अब यहाँ से आर्टिफिशियल वर्ड को समझना, हम इरिगेशन जो करेंगे हम आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे। हमारा जो इरिगेशन होने वाला है, हम लोग जो इरिगेशन करेंगे वो आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे। बारिश होना भी एक इरिगेशन का ही पार्ट है, बारिश हुआ आपके खेत में पानी चला गया वो भी इरिगेशन का पार्ट है, लेकिन वो इरिगेशन आर्टिफिशियल नहीं है। इसको हम इरिगेशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो आर्टिफिशियल वे ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर नहीं है, वो तो नेचुरल वे है। बारिश हुई और पानी चला गया, है ना, उसमें आपने कुछ नहीं किया, आपका कोई फर्क नहीं लगा उसमें, ठीक है, तो इसमें कोई इंजीनियरिंग की बात ही नहीं आई। तो जहाँ पे आर्टिफिशियल एप्लीकेशन मतलब आपके कारण अगर खेतों तक पानी पहुँच रही है तो उसको हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। और एक चीज़ समझ लेना कि नेसेसिटी क्या है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए फसल तो लगानी पड़ेगी, फसल उपजाना पड़ेगा, और ये सब फसल के समय से उपजे फसल अच्छी क्वालिटी का फसल आए, अच्छा प्रोडक्शन हो, उसके लिए आपको इरिगेशन प्रॉपर देना पड़ेगा। अगर प्रॉपर वाटर आप नहीं देंगे क्रॉप को, यानी कि क्रॉप मतलब फसल को, अगर आपने प्रॉपर वाटर नहीं दिया तो आपका जो फसल है वो खराब भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आप डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें क्या है, बादल ऊपर दिख रहे होंगे, ठीक है, इधर आपको क्लाउड दिख रहे होंगे, ये बादल आपको दिख रहे होंगे। क्लाउड क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन किया, ठीक है, प्रेसिपिटेशन किया तो ये वाटर आपका यहाँ तक आया है, आपके लैंड तक वाटर आया। अब कुछ वाटर इसमें से क्या हुआ, रन ऑफ हुआ, और रन ऑफ होकर के कहाँ चला गया, ये मेन स्ट्रीम में चला गया, छोटे छोटे स्ट्रीम में चला गया। स्ट्रीम मतलब जैसे छोटे रिवर में चला गया या फिर कोई पॉन्ड वॉन्ड में चला गया, और फिर वहाँ से वाटर आपका अगेन बड़े रिवर में, फिर बड़ा रिवर से अगेन वाटर सी में चला गया, समुद्र में चला गया। फिर यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ से इवेपोरेशन होता है, अब फिर यहाँ से प्रेसिपिटेशन, फिर यहाँ से इवेपोरेशन मतलब बादल फिर से बनता है, फिर से ये ऊपर जाके बादल बनता है इवेपोरेशन होकर के, और फिर अगेन ये प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये पूरा साइकिल चलते रहता है, इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। आपने क्लास 5-6 में पढ़ा होगा, आई थिंक ये 7 में होगा पढ़ने के लिए आपको, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये आपने पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इस तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ नेचुरल वे ऑफ, ये नेचुरल तरीका हुआ वाटर को खेतों तक पहुंचाने का, जिसमें प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई और खेत तक पानी पहुंच गया। लेकिन हम जो करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल तरीका करते हैं। आर्टिफिशियल में देखो क्या करते हैं हमने क्या किया, पाइप से पानी यहाँ तक पहुंचाया और ये पानी क्या कर रही है, खेतों में पहुंच रहा है। तो अब इसका डेफिनेशन समझो, अब इसका डेफिनेशन पे आओ, अब इसको समझो डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या कहता है, इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सॉइल थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप थ्रू आउट। आपका इरिगेशन क्या है, एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है वाटर पहुंचाने का, कहाँ, क्रॉप तक, थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। और क्रॉप पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड अभी इससे आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे भी, लेकिन अभी मैं बेसिक आपको समझा दूं। तो जब आप क्रॉप लगाते हैं और जब आप क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्रॉप पीरियड बोलते हैं। जब आप फसल लगाते हैं और फसल के काटने के बीच का पीरियड को बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आगे और हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो क्रॉप पीरियड टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ये क्या करता है, अगर आपने समय से वाटर पहुंचाया तो वो क्रॉप के प्रोडक्शन में असिस्ट करता है, हेल्प करता है। इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड टू सप्लीमेंट द वाटर अवेलेबल फ्रॉम रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर। अब इरिगेशन वाटर में सप्लीमेंट की तरह क्या काम करता है आपका, जो आपका रेनफॉल वाटर है, जो अगर आपने इरिगेशन करने वाले थे लेकिन उसके पहले ही बारिश हो गई तो आपके लिए सप्लीमेंट की तरह काम कर गया, आपके लिए तो हेल्प हो गया ना, आपको इतना इसमें वाटर, इसके थ्रू पानी वाटर इरिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही इरिगेट हो गया आपका लैंड। और दूसरा कौन हेल्प करता है, ग्राउंड वाटर। आपको सर ग्राउंड वाटर कैसे हेल्प करता है, ग्राउंड वाटर तो जमीन के अंदर होता है, उसको तो हमको निकालना पड़ता है, तो वो कैसे हेल्प करता है। तो देखिए हमारे अर्थ पे कुछ ऐसा भी एरिया है जहाँ पे आपको ग्राउंड वाटर जो है हमारा वो अपने आप ही स्प्रिंकल की तरह निकलते रहता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कुछ लैंड है हमारे, जहाँ पे
जमीन के नीचे से अपने आप ही वाटर निकलते रहता है, तो ग्राउंड वाटर ही है, तो वो भी आपका असिस्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर से समझ लो डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या कहता है कि जब आप आर्टिफिशियल इरिगेशन इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सॉइल थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। तो इरिगेशन क्या है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। इरिगेशन वाटर सप्लाई सप्लीमेंट।